राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक कृष्ण जन्म अष्टमी पर एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। सब आप लोग सुनिए और जैसा लगेगा सब देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस बार 2025 का कृष्ण जन्माष्टमी हर त्यौहार के भांति इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो आप लोग को मैं बता रही हूँ कि किस दिन व्रत को कीजिएगा, 15 को कीजिएगा या 16 को कीजिएगा। मैं किस दिन करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। तो सब ध्यान से सुने वीडियो को और लोग में शेयर करें कि कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। पूजा पाठ का त्यौहार का चीज़ है, तो मन में कोई संशय न रखते हुए भी भगवान को व्रत का आप लोग सब रखें। तो इस बार का कृष्ण जन्माष्टमी का तिथि है दोस्तों, तो 15 को है। 15 तारीख को रात के 12:58 से अष्टमी तिथि लग रही है, जो कि 16 तारीख को 10:29 तक रात में समाप्त हो जाएगी। तो 12:58 पर 15 तारीख को अष्टमी तिथि शुरू हो रही है। 15 को भी भगवान के जन्म के समय में अष्टमी तिथि नहीं लग रही है और 16 को भी उनका जन्म से पहले ही समाप्त हो जा रही है तिथि। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन 15 तारीख को जो अष्टमी है सप्तमी युक्त है। सप्तमी युक्त हम लोग नहीं करते हैं। ऋषिकेश पंचांग को हम लोग लेकर चलते हैं, उसमें भी शुद्ध लिखा हुआ है 16 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो हम लोग ऋषिकेश पंचांग से ही चलते हैं, उसके अनुसार आपको बता रही हूँ। तो हम लोग 16 तारीख को करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को अष्टमी और नवमी युक्त व्रत है। तो हम लोग अष्टमी और नवमी को ही करते हैं। सप्तमी युक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी में भगवान का जन्म नहीं मनाया गया है, अष्टमी में ही मनाया गया है। तो अष्टमी दिन भर है। 15 तारीख को जो व्रत रखेंगे वो दिन भर सप्तमी में सहेंगे, और अष्टमी भगवान के जन्म के बाद है, तो कोई प्रयोजन नहीं बनता है। और इसमें वैष्णव साधु संत महात्मा जो भी हैं, कन्फ्यूजन वाली डेट है। तो सारे लोग एक दिन करें, 16 को ही करें। 16 को शुभ मुहूर्त है, उसमें रात्रि तक दिन भर आदमी फास्टिंग में रहेगा, तो अष्टमी तिथि में उपवास भी करेगा। रात्रि को अगर नवमी लग जा रही है तो नवमी में हम लोग अष्टमी नवमी युक्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उसी को करना चाहिए, आप लोग भी कीजिएगा, मैं भी उसी दिन करूँगी। और रोहिणी नक्षत्र की बात रह गई, तो रोहिणी नक्षत्र न सप्तमी को है, न 15 को है, न 16 को है, 17 को है। तो बताइए, रोहिणी पकड़ के आदमी चलेगा तो क्या 17 को मनाया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन तो नौवीं दसवीं और हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार कोई मुहूर्त सही समय से नहीं है। तो जिस दिन शुद्ध हो तो 16 तारीख को ही मान्य है, और पंचांग में भी लिखा है, तो उसी दिन मनाया जाएगा। भगवान का जन्म का त्यौहार है, धूमधाम से मनाइए, कन्फ्यूजन में ना रहिए। 16 को ही मनाना चाहिए। उस दिन दिन भर फास्टिंग में रहिए। भगवान को जन्मोत्सव के समय 10-11 बजे से उनका पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए, जिसमें कि माता देवकी के लिए गृह बनाया जाता है। तो वहाँ पर कुछ आसन बिछा दीजिए और जगह को शुद्ध सात्विक रखिए। इत्र वगैरह से सर सफाई करके वहाँ पर कुछ उनके लिए आसन बिछा दीजिए, जिसको थोड़ा सा घेरा लगा दीजिएगा। कोई वस्त्र से थोड़ा दूर पर्दा टाइप के उसको ढक देना चाहिए। और भगवान को
शाम से ही सजा वजा के उनका महोत्सव है तो तैयार करके रखना चाहिए। उसके बाद 12 बजे के बाद जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो भगवान के जन्म के बाद घर गृहस्थी के पूजा में मंदिर में उतना विधि विधान जरूरी नहीं है कि उनको नार काटा जाएगा और ये किया जाएगा, लेकिन जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो जन्मोत्सव उनको मनाते हैं, वो लोग इस तरह से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे कि भगवान को, जो शालिग्राम भगवान हैं जिनके पास उपलब्ध होंगे, तो उनको खीरा से ढक के रखना चाहिए। 12 बजे भगवान का देखिए ऐसा प्रभाव है कि थोड़ा सा भी उसमें से भगवान दिख जाते हैं, ज़रूर दिखते हैं। आप किसी तरह से उनको ढक के रखिए। 12 बजे जैसे ही भगवान का जन्म का समय शुरू होता है तो ठाकुर जी थोड़ा सा दर्शन दे देते हैं कहीं न कहीं से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो कितने बार किए हैं तो हम लोग को पता है। उसके बाद घड़ी घंट शंख नाद मदिरा जिनके पास जो हो उससे उनका थोड़ा देर सुमिरन कीजिए और उनको पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जिनके घर हैं उनको भी उस समय स्नान कराइए और पंचोपचार उनको पूजन कीजिए। पूजा के बाद उनको शुद्ध वस्त्र धारण कराइए और वस्त्र पहनाकर उनको झूला में, पालना में, जिनको जो संभव हो उसमें उनको बिठाइए और झूला में बिठा के ही उनको गंध धूप दीप नैवेद्य से नाना प्रकार के पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद भजन कीर्तन कीजिए और भजन कीर्तन करते हुए ही भगवान को थोड़ा थोड़ा झूला झुलाते रहिए। उस दिन एक दीपक जलाइएगा पूजा के समय से ही, जो ध्यान दिया जाए रात्रि में बुझने ना पाए। क्योंकि जन्मोत्सव के समय में छोटे बच्चा के रूप में जब भगवान को हम उनको स्वीकार कर रहे हैं तो नॉर्मल भी कहीं डिलीवरी होता है, बच्चा जन्म लेता है घर में, तो हम लोग अंधेरा नहीं रखते हैं। इसलिए प्रभु का ऐसा विधान बनाया हुआ है कि आप लोग दीपक पर ध्यान दीजिएगा कि बुझ न पाए, उसमें घी डालते रहिएगा कि जलते रहे और सुबह सूर्योदय तक जले, रात में बुझना नहीं चाहिए। उसके बाद भगवान को पूजा अर्चना करके उनको झूला पर बैठा दीजिए, झूला झुलाइए, भजन कीर्तन कीजिए और उनको भोग लगाइए माखन मिश्री का। सुबह में जो आप उनको नैवेद्य के लिए नाना प्रकार के फल फ्रूट रखे हैं वो तो उनको नैवेद्य लगाए ही हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनके लिए माखन और मिश्री ज़रूर रखिए, जो प्रभु को मुंह में टच कराइएगा। उनको थोड़ा सा